हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है HCF एंड LCM। इस चैप्टर का हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 10 एंड 11। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस सेट 10 और 11 देख सकते हैं, ताकि जब मैं 12 सिखाऊँ तो उसके जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी आपको आते हो। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12। प्रैक्टिस सेट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF और क्वेश्चन दिया है 2540। ये HCF क्या होता है? HCF हमने स्टैंडर्ड 6th में पढ़ा था। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको काफ़ी लोग GCD भी बोलते हैं। अगर आपके टीचर ने GCD बोला है तो टेंशन मत लो, GCD नहीं बोला है तो ये सुनना बंद कर दो, भूल जाओ। GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेकिन हम लोग HCF ही टर्म यूज़ करेंगे बिकॉज टेक्स्ट बुक में HCF दिया है। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 स्टैंडर्ड में हम लोग HCF कैसे निकालते थे? हम लोग ये 25 एंड 40 के फैक्टर्स निकालते थे, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स निकालते थे, फिर जो भी हाईएस्ट होगा वो उसका HCF बन जाएगा। देखो इसमें लिखा है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैं आपको 6 स्टैंडर्ड का मेथड सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि 7 स्टैंडर्ड में ये फास्ट कैसे हो जाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड 6th में हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते थे। हम लोग फैक्टर्स ऑफ 25 निकालते थे, फैक्टर्स ऑफ 40 निकालते थे, फिर उसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे उसमें कॉमन क्या है। कॉमन मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। फिर ये जो भी कॉमन आया उसमें सबसे बड़ा वो बन जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे है ना, उसमें से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स ऑफ 25 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 25 1 के टेबल में तो जाएगा ही और 25 के टेबल में भी जाएगा। कोई भी नंबर 1 में और खुद में जाता ही है। फिर नेक्स्ट चेक करो 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 5 है, इवन नंबर होना चाहिए। 3 में 2 + 5 7 है, 7 3 में जाता है, नहीं जाता, तो 25 भी नहीं जाएगा। 4 में चेक करो, अगेन देखो ये इवन नहीं है तो 4 में भी नहीं जाएगा। 5 में चेक करो, 5 में तो पक्का जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 या 0 होगा तो नंबर 5 में ज़रूर जाता है। बट 5 में कब जाता है? ये 5 5 = 25। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 इस तरफ लिखूंगा, इस तरफ 5 वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 लिख दिया ऑलरेडी। तो इसके यही 3 फैक्टर्स हैं। आप लोग एक एक करके टेबल चेक करते थे ना, ये वाला मेथड बहुत सिंपल होता है। देखो 40 का चेक करना है तो पहले मैं क्या लिखूंगा? 41 में जाता है और 40 में जाता है। ठीक है, ये दोनों में तो जाता ही है। थोड़ा और स्पेस लेता हूँ क्योंकि 40 बहुत सारे टेबल में जाने वाला है। नेक्स्ट 42 में भी जाएगा, क्यों? बिकॉज इवन है ना, देखो लास्ट में 0 है। 2 में कब जाता है? 20 2 * 40 होता है, तो पहले छोटा लिखो 2 और 20 होता है ना, तो 20। देखो 2 × 20 40 आता है। फिर 3 के टेबल में चेक करो, नहीं जाएगा बिकॉज 4 + 0 4 होता है, जो 3 में नहीं जाता। 4 में चेक करो, 4 में जाता है ना, 4 10 * 40, तो मैं लिखूंगा 4 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो 5 में जाता है क्या? यस, 5 8 * 40, तो इधर 5 और यहाँ पे 8। नेक्स्ट 5 के बाद क्या है? 6 में नहीं जाता, 6 6 = 36 एंड 6 7 = 42। 7 चेक करो, 7 में भी नहीं जाता, 7 5 = 35 एंड 7 6 = 42। नेक्स्ट है 8, अरे 8 तो ऑलरेडी लिख दिया है, तो मेरा फैक्टर्स निकाल के हो गया, तो यहाँ पे कॉमा डाल दो। ठीक है, ये बहुत ही ईजी मेथड था फैक्टर्स लिखने का। अगर आपने ये नहीं देखा है तो 6 स्टैंडर्ड में मैंने शायद ये प्रैक्टिस से 24 25 कौन सा ये सॉल्व करवाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आपको HCF निकालना आ जाएगा। तो अब ये मैंने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए, अब आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने जो दोनों में प्रेजेंट है। तो देखो एक है 1 जो दोनों में प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर देखो 5 इधर भी है इधर भी है, तो मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद इसमें 25 है, इसमें नहीं है। अभी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में, सिर्फ 1 है एंड 5 है, तो मैंने कॉमन फैक्टर्स इनमें से निकाल के इधर लिख दिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इधर है, इसमें से हाईएस्ट कौन है? 5 है ना, तो HCF आ जाएगा 5। खत्म। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपने ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में किया है, लेकिन स्टैंडर्ड 6 के मेथड से प्रॉपर्ली फैक्टर्स लिस्ट करके सारे फैक्टर्स निकाले। ठीक है, आया समझ में 6 स्टैंडर्ड के मेथड से कैसे करते हैं? डन। अभी हम लोग 7 स्टैंडर्ड का मेथड यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन 7 स्टैंडर्ड के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 25 एंड 40 का HCF निकालना है, तो हम लोग 7 स्टैंडर्ड में आ गए और हम लोग को प्राइम फैक्टर्स निकालना आता है। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले 2 में चेक करेंगे, 2 में तो ये जाएगा नहीं। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 में चेक करो जाता है क्या? 2 + 5 7, नहीं जाता। 4 चेक करेंगे क्या?
नहीं, 4 बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे बिकॉज 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। 5 में जाता है ना ये, तो हम लोग चेक करेंगे 5 में कब जाता है? 5 5 सा, फिर एक लाइन बना देंगे यहाँ पे। अभी ये जो नंबर आया उसको भी चेक करो 5 में जाता है क्या? यस जाता है, 5 1 जार, तो मैंने लिख दिया 5 1 जार। जैसे ही यहाँ पे 1 आया अपना काम खत्म। ओके, अभी हम लोग 40 का चेक करते हैं। तो 40 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 में जाएगा ना 40, सबसे पहला नंबर 2 होता है प्राइम नंबर, और यहाँ पे देखो इवन नंबर है तो 2 में जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 जार 0 जार, 20 जार आता है ना, 2 20 जार 40। अब ये 20 चेक करो, ये 2 में जाएगा क्या? ऑब्वियसली जाएगा, लास्ट में 0 है, तो इसको भी मैं कट करूँगा, मैं लिखूँगा 2 10 जार। अब ये 10 जाएगा क्या 2 में? यस, 2 5 जार 10 होता है, तो मैं इसमें भी लिखूँगा 2 5 जार। अब 5 आ गया, ठीक है, ये 5 को चेक करो 2 में जाएगा क्या? नहीं जाता है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, और 5 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर जा ही नहीं सकता 2 में। 3 में चेक करो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, नहीं जाता है। 4 में चेक करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, नहीं जाता। 5 में तो जाता है। अब बताओ मैंने यहाँ पे क्या गलती की? 4 में चेक करने की ज़रूरत थी क्या? बिल्कुल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज 4 कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है। अगर प्राइम नंबर हो तो ही चेक करना है, तो 4 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 3 के बाद आप सीधा 5 चेक कर सकते हो, बिकॉज 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। ये प्राइम फैक्टर्स है बच्चों, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आना चाहिए। 5 में जाता है ना? यस जाता है, तो मैं लिखूंगा 5 1 जार। जैसे ही मुझे यहाँ पे 1 मिला मेरा काम खत्म। तो अब मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 25 को लिख सकता हूँ देयरफॉर 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो यहाँ पे ये किया ना हम लोग ने आगे के प्रैक्टिस सेट में। एंड 40 को क्या लिख सकता हूँ? 40 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 40 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखे। देखो बच्चों ये प्राइम नंबर है सारे। ओके, अब इन दोनों में आप कॉमन देखो क्या क्या है। यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे भी वो एक 5 है, ठीक है। और कुछ भी कॉमन है क्या? इसमें एक ही 5 है, तो ये 5 के साथ कोई कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 5 कॉमन है, तो HCF सीधा आ गया 5। आया समझ में? 6 स्टैंडर्ड में भी हमने जो मेथड यूज किया था उससे भी आंसर 5 आया था, इससे भी 5, दोनों से सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो हम लोग 6 स्टैंडर्ड में सारे फैक्टर्स लिखते थे, प्राइम नॉन प्राइम। देखो यहाँ पे इसका फैक्टर 2 4 सब लिखा है ना। 4 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी हमने उसका फैक्टर्स लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? फैक्टर्स। जब मैंने ये वाला मेथड किया तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम फैक्टर्स। इसलिए थोड़ा छोटा हो जाता है, बिकॉज आपको सारे फैक्टर्स नहीं लिखने पड़ते। बड़े बड़े नंबर्स होंगे ना तो उसमें फैक्टराइजेशन ये वाला पार्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट तभी भी ईजी ही रहेगा, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। आया समझ में? प्राइम फैक्टर्स निकाला, दोनों में जो भी कॉमन है वो कॉमन यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो हम लोग अब ये वाला मेथड यूज करके ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद और 2 मेथड्स हैं, वो 2 मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम ये मेथड एकदम अच्छे से समझ जाते हैं, इससे 5-6 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं खुद के नोटबुक में, फिर नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके दोनों मेथड कंपेयर कर लो, चाहिए तो आपके नोटबुक में लिख लो, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्म में था ना ये चैप्टर, तो 6 स्टैंडर्ड का जो मेथड है शायद आप भूल गए होंगे। अभी आप ये वाला सॉल्व मत करना, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड में टीचर शायद इसके मार्क्स नहीं देगी, आंसर सेम आने वाला है। ये वाला मेथड करो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड दी HCF ऑफ 56 एंड 32। तो हम लोग सबसे पहले 56 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आएगा? 2 में चेक करो, 2 में 56 जाएगा, यस, बिकॉज लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, जाएगा 2 में। कब जाएगा देखो, 2 2 जार 4, इधर 4 आया तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 1 इसको मिलेगा 16, 2 8 जार 16, ठीक है। अब 28 चेक करो, 28 कब आएगा देखो, जाएगा ना 2 में, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। फिर 14 चेक करो, वो भी 2 में जाएगा, कब जाएगा, 2 7 जार 14। अब 7 तो एक प्राइम नंबर है, मुझे पता है 7 सिर्फ 7 में जाता है, तो 7 1 जार 7। आया समझ में? चलो 32 का चेक करते हैं। 32 भी इवन नंबर है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 में जाएगा ना, तो 2 1 जार 2, यहाँ पे 2 1 जार 2 किया तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, ये 12 बन जाएगा, 2 6 जार 12। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 16 जाता है ना 2 में, 2 8 जार, फिर 8 भी जाता है, 2 4 जार, फिर 4 भी जाता है, कब जाएगा, 2 2 जार, फिर 2 1 जार, है ना। ये लाइन लंबा कर देते हैं,
तो ये मुझे 56 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए एंड 32 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। नीचे हॉरिजॉन्टल मेथड में लिख दो दोनों फैक्टर्स। तो ये मैंने यहाँ पे 56 लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 32 क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। अच्छे से देख के कॉपी करूँगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 2 है, नीचे भी एक 2 है, फिर ये वाला 2 भी नीचे कॉमन है, फिर ये वाला 2 भी नीचे कॉमन है। अभी और कुछ कॉमन है क्या? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है ही नहीं, और ये दो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है नहीं, जो 2 थे वो दोनों कॉमन हो गए। तो क्या क्या कॉमन है देखो, 2 2 2। तो मैं HCF क्या लिखूंगा? मैं HCF लिखूंगा जो कॉमन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 3 कॉमन थे ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जितने कॉमन होंगे सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ऐसे होता है ना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो हम लोगों को HCF ऑफ 56 एंड 32 आ गया 8। आया क्या समझ में? सिंपल है ना काफ़ी। आपको चाहिए तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जगह हो जाएगा फाइनल आंसर के लिए। ऐसे आ जाएगा, यहाँ से मैंने कॉमन लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, जो आ गया 8, और फाइनल आंसर मैंने लिख दिया HCF इक्वल टू 8। वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से देख लो, काफ़ी सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स हमने ऑलरेडी किया है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, नया सिर्फ क्या है, ये कॉमन निकाला और जो कॉमन है उसका HCF मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 40 60 75। 3 नंबर का HCF निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, 3 क्या 10 नंबर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 40 60 एंड 75 का। चलो 40 का चेक करते हैं, क्या आएगा प्राइम फैक्टर्स? 2 20 ज़ार, नेक्स्ट हो जाएगा 2 10 ज़ार, फिर 2 5 ज़ार, एंड यहाँ आ जाएगा 5 1 ज़ार। ठीक है, 60 का चेक करो, 2 30 ज़ार, फिर 2 में 30 भी जाएगा ना, 2 15 ज़ार। अब 15 2 में नहीं जाएगा, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 में जाता है क्या? हाँ जाता है, 3 5 ज़ार 15, फिर ये जो 5 आया वो भी 3 में नहीं जाता। 4 तो हमको चेक नहीं करना बिकॉज 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 चेक करो, 5 प्राइम नंबर है, 5 में जाता है, 5 1 ज़ार। ओके, अब 75 चेक करते हैं, 2 में तो नहीं जाता, 7 + 5 12 होता है जो 3 में जाता है, तो 75 भी 3 में जाएगा, 3 25 ज़ार 75 होता है। ठीक है, अब 25 आया, 2 + 5 7 होता है जो 3 में नहीं जाता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 में जाता है ना 25, तो मैं लिखूंगा 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5। तो मुझे 40 60 एंड 75 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। तो मैं नीचे कैसे लिखूंगा इसको? तो यहाँ पे मैंने 40 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 60 को भी 2 2 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 75 को 3 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख दिया है, देखो डबल चेक किया तो पता चला कि मिस्टेक है। हमेशा डबल चेक करो ताकि कोई मिस्टेक जो हुआ है यहाँ से कॉपी करने में वो मिस्टेक आपका सही हो जाए। अब यहाँ पे आपको 3 नंबर का HCF निकालना है। 3 नंबर का HCF निकालना है तो तीनों में जो भी है वो कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये वाले में 2 है ही नहीं, तो 2 तो कोई काम का ही नहीं है क्योंकि तीनों में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये 2 भी नहीं चलेगा क्योंकि 2 तीनों में नहीं है, ये 2 भी नहीं चलेगा। 5 चेक करो, इधर 5 है, इधर 5 है एंड इधर भी 5 है, तीनों में 5 है ना, तो 5 तो कॉमन है। बाकी और कुछ भी है जो कॉमन है जो तीनों में प्रेजेंट है? नहीं है, सिर्फ 5 ही है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं इनका HCF है 5। क्या पपलू क्वेश्चन था ना? सीधा एक लाइन में HCF आ गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? HCF इक्वल टू 5। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, काफ़ी सिंपल है, लेकिन 3 नंबर्स थे इसलिए तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड देन इसको सॉल्व किया। ओके, फिर जो तीनों में कॉमन है वही सिलेक्ट किया। अगर एक और 5 कॉमन होता तो वो भी सिलेक्ट करते, फिर यहाँ पे 5 इंटू 5 आता, लेकिन एक ही 5 कॉमन है तीनों में। ओके, तो HCF आ गया 5। डन। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा, 3-4 सम कर लेंगे फिर ही मैं आपको मेथड बताऊंगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में दिया है
16 एंड 27। पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 में चेक करते हैं। 2 में जाता है ये 2 8 जार 16, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 4 जार 8, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 2 जार 4, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2 1 जार 2। 27 को चेक करते हैं। 27 देखो 2 में तो जाता नहीं है, 3 में जाएगा, हमको पता है 3 9 जार 27। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 3 3 जार 9, फिर 3 भी जाता है ना 3 में, तो क्या लिख सकते हैं 3 1 जार 3। तो हम लोगों को दोनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए, 16 के भी एंड 27 के भी। साइड में लिख लो। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इसमें देखो सिर्फ 2s हैं और इसमें सिर्फ 3s हैं। दोनों में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो हम लोग इसका HCF कैसे लिखेंगे, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो भी 1 तो हमेशा कॉमन होता ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर सेम आएगा। इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ ना, होता ही है, बट हम लिखते नहीं है ना। तो दोनों में देखो 1 तो है ही, 1 कॉमन है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि HCF क्या है 1। ये जो इंटू 1 लिखा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमको सीधा पता होता है कि 1 तो कॉमन है ही, तो HCF आ जाएगा 1। समझ में आया? तो HCF आ गया 1। आया समझ में? ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही, तो HCF क्या आ जाएगा 1। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे मिलता है जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा 1। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में पूछा है 18, 32 एंड 48 का HCF निकालना है। तो आप 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले क्या आएगा 2 9 जार 18। अब 9 तो 2 में नहीं जाएगा, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 में जाता है, यस 3 3 जार 9, फिर 3 भी जाता है ना 3 में, 3 1 जार 3। यहाँ पे 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट 32 चेक करो। 32 को सबसे पहले 2 में चेक करेंगे, 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है ना, तो 2 में जाएगा क्या, यहाँ पे 2 है लास्ट में, इवन नंबर है तो 2 में तो जाएगा ही। कब जाएगा 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। जैसे ही यहाँ पे 1 आया प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। अब 48 को चेक करते हैं। 2 में जाएगा, यस बिकॉज 8 है ना लास्ट में, इवन नंबर है। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। नेक्स्ट आएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। 12 कब जाएगा 2 में, 2 6 जार। 6 कब जाएगा 2 3 जार। फिर 3 कब जाएगा 3 1 जार। तो आ गया 1, तो फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। अब फैक्टर्स लिख दो जल्दी बाजू में। तो डबल चेक कर लो एक बार। 18 के फैक्टर्स है 2 3 3, 32 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 4 5। 48 का है 1 2 3 4 5, 4 2 और 1 3, 4 2 और 1 3, सब सही है। अब कॉमन फैक्टर्स चेक करो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 तो कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे भी 3 है ही नहीं, तो 3 नहीं आएगा। दूसरा भी 3 है, वो भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और कुछ भी है जो तीनों में प्रेजेंट है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं। देखो बच्चों ये 3 और ये 3 है, लेकिन ये 3 इसमें नहीं है ना, तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। एक ऐसा नंबर जो तीनों में है वो 2 ही है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ देयरफॉर HCF क्या आ जाएगा, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है, सीधा फाइनल आंसर आ गया ये। ईजी है ना? आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो HCF ऑफ 18 32, 48 इज इक्वल टू 2। ओके, तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये मेथड तो समझ गया, लेकिन इससे भी इजी एक मेथड है HCF फाइंड करने का जो आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा मेथड है 18 32 एंड 48, इसका HCF फाइंड करने बोला था। हम लोग वर्टिकल मेथड में अलग अलग 18 32 48 लिखते थे, आप एक साथ एक ही लाइन में 18 32 48 वर्टिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे। कैसे करेंगे? पहले 2 में चेक करेंगे। 2 में 18 जाता है, यस जाता है। 32 जाता है, यस इवन नंबर है जाएगा। 48 जाता है, यस इवन नंबर है जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? 2 18 कब जाएगा? 2 9 जार 18। फिर 2 और 32 चेक करो। 32 कब जाता है? 2 16 जार 32।
फिर 48 चेक करो, 2 में 48 में कब आता है, 2 24 आर 48। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये फिर से एक ही टेबल में जाने चाहिए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये 9 2 में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो ये दोनों नंबर 2 में जाएंगे तो भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये 9 तो 2 में नहीं जा रहा, तीनों जाने चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट चेक करो 3 में 9 जाएगा ना, 3 3 जार, लेकिन 3 में 16 जाएगा क्या, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, नहीं जाएगा। 3 में 24 जाता है लेकिन 16 तो नहीं जा रहा, ये और ये जाएगा, ये नहीं जाता, नहीं चलेगा, तीनों जाने चाहिए। ये देखो 2 में तीनों जा रहे थे इसलिए मैंने 2 का फैक्टर्स यहाँ पे निकाल दिया है। 3 के बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, 5 में देखो जाता है क्या, जाएगा ही नहीं कोई भी। 5 के बाद नेक्स्ट क्या है, 7 है, 7 में देखो जाता है क्या, 9 16 24, कुछ भी नहीं जाता। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11 में जाता है क्या, 9, नहीं 11 से तो छोटा है, मतलब यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। तो एक ऐसा नंबर 2 ही है जिसमें ये तीनों जाते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आया, खाली 2 आया ना, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2। ये बड़ा कॉलम बना है, उसका मतलब ये नहीं कि यूज़ करना ही है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक और सम कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो इसमें एडवांटेज क्या हुआ, इसमें मेरे को अलग अलग 18 32 48 का फाइंड नहीं करना पड़ा, मैंने एक साथ लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। दोनों में आंसर देखो HCF 2 ही आता है, ये सब भी नहीं लिखना पड़ा। और ये मेथड अलाउड है, लेकिन ये मेथड में मिस्टेक होने का चांस है, बिकॉज सब लोगों की टेबल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग टेबल्स अच्छे से नहीं करते, टेबल्स अच्छे से कर लोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो ये मेथड तो है ही हमारे पास। ठीक है, और ये भी मेथड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, टीचर आपको रॉन्ग नहीं दे सकती, बिकॉज टेक्स्ट बुक में मेथड लिस्टेड है। आया समझ में, वीडियो पॉज करो, अच्छे से देख लो दोनों मेथड्स। ये मेथड 2 है, इसके ऊपर मेथड 2 लिख लेना। चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है 105 एंड 154, इसका HCF फाइंड करने बोला है। नंबर थोड़े बड़े हैं इसलिए फैक्टराइज करने में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन ईजी तो है ही। खुद से ट्राई करोगे, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, लेकिन खुद से ट्राई कर लो एक बार, वीडियो पॉज करो। ओके चलो, अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके आपने खुद से किया है। इसको फैक्टराइज करते हैं। 105 2 में तो जाएगा नहीं, बिकॉज देखो यहाँ पे 5 है, ऑड नंबर है। 3 में जाता है क्या, 1 + 0 + 5, 1 + 0 1, 1 + 5 6 जाता है 3 में, तो 105 भी जाएगा। कैसे जाएगा, 3 3 जार 9, 15 आ जाएगा, 3 5 जार 15। अब 35 को चेक करो, 3 में जाता है क्या, 3 + 5 8, नहीं जाता। 4 में तो चेक करना नहीं है। 5 में जाता है क्या, 5 प्राइम नंबर है ना, देखो यहाँ पे 5 है, जाएगा 5 में, तो 5 7 जार 35, 7 मुझे पता है प्राइम नंबर है, 7 में ही जाएगा, तो 7 1 जार 7। ओके, तो 105 का काम खत्म, बिकॉज यहाँ पे 1 आ गया। अब 154 चेक करो, 4 है यहाँ पे, इवन नंबर, तो 2 में जाएगा। कब जाएगा, 2 7 जार 14, यहाँ पे 14 आएगा तो 1 बचेगा, ये 1 14 हो जाएगा, इधर वो भी 14 है, तो 2 7 जार 14। अब 77 मुझे पता है 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, बिकॉज 7 + 7 14 है। 5 में नहीं जाएगा, सीधा 7 में जाएगा। कब जाएगा, 11 7 जार 77 होता है ना, तो 7 11 जार 77। अब मुझे पता है 11 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो वो खुद में जाएगा ना, 11 1 जार, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया, तो अपना काम खत्म। तो क्या मिल गया मुझे, यहाँ पे जब मैं लिखूँगा देयरफॉर 105 इज इक्वल टू 3 × 5 × 7 एंड 154 क्या आया, 154 आया 2 × 7 × 11। क्या कॉमन है यहाँ पे देखो, 7 and 7 कॉमन है ना, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 7। खत्म हो गया। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना मैं सीधा 35 कैसा ला रहा हूँ यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले का प्रैक्टिस सेट देख लो एक बार। डन है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। 7 देखो, 42 45 48 इन तीनों का HCF निकालने बोला है। ये वाला मेथड तो हम लोग को ऑलरेडी आता है ना, तो वीडियो पॉज करो और ये वाला मेथड खुद से करना है, ठीक है। मैं आपको तीनों एक साथ लिख के कैसे मेथड में सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। कैसे करते थे वो, तीनों वर्टिकल एक साथ लिख देते थे। क्या नंबर थे, 42 45 48, तो मैंने लिखा 42 45 48, यहाँ पे 3 लाइन बना दी। अब 2 में तीनों जाते हैं क्या, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये वाला नंबर 2 में जा ही नहीं सकता,
तो मैं 2 यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। ये दोनों 2 में जाते हैं लेकिन ये नहीं जाता, तो 2 में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि तीनों जाएंगे तो ही यूज़ कर सकते हैं। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 चेक करो, 4 + 2 होता है 6, 6 3 में जाता है, यस, तो 42 भी जाएगा। 45 चेक करो, 4 + 5 9, 9 जाता है क्या 3 में? यस जाता है, तो 45 भी 3 में जाएगा। 48 चेक करो, 4 + 8 12, 12 जाता है 3 में, यस, 3 4 12 होता है, तो 48 भी 3 में जाएगा। तो तीनों 3 में जाते हैं तो मैं 3 यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे आएगा देखो, 3 यहाँ पे 3 में 42 कब आएगा? 3 14 42 होता है ना। फिर 45 में चेक करो, 3 में 45 कब आएगा? 3 15 45 होता है ना, 15 3 45। फिर 48 चेक करो, 3 में 48 कब आएगा? 3 16 48 होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब 3 में चेक करो, 14 जाता है क्या? नहीं जाता, 3 4 12, 3 5 15। तो अगर एक भी नंबर नहीं जाता तो अब मैं 3 यूज़ नहीं कर सकता। 14 नहीं जाता है ना, ये जाए या ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी नहीं गया तो वो टेबल चेक नहीं करने का। 3 के बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा आएगा? प्राइम नंबर 5। 5 में चेक करो, 5 में देखो 15 जाएगा लेकिन 14 नहीं जाएगा, 16 नहीं जाएगा, तो 5 का टेबल भी नहीं चलेगा। 6 भी नहीं चलेगा बिकॉज 6 में तो कोई भी नहीं जा रहा। 6 2 12, 6 3 18 है ना। 7 चेक करो, 7 2 14, 14 जाता है लेकिन 15 तो नहीं आ सकता बिकॉज 7 3 21 हो जाएगा। 8 चेक करो, 8 1 8, 8 2 16, 14 नहीं जाता। 8 क्यों चेक किया मैंने? 8 प्राइम नंबर है क्या? तो नहीं चेक करने का, फालतू में कुछ भी चेक नहीं करने का। 7 के बाद सीधा प्राइम नंबर कौन है? 11। 11 चेक करो, 11 1 11, 11 2 22, 14 तो नहीं आता, गया 11 भी। 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 1 13, 13 2 26, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं आता। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 17। अरे 17 तो 14 से बड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें तीनों जाते हैं वो 3 है ना, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore HCF = 3। हो गया काम, एक लाइन में कर लिया। ये आ गया समझ में HCF कैसे 3 आया? अब ये वाले मेथड से आप खुद सॉल्व करो, देखो आंसर 3 आता है कि नहीं, फिर मैं जो कर रहा हूं उससे कंपेयर करना। अभी वीडियो पॉज करो, पहले खुद से करो ये वाला मेथड। ओके, ऐसे आ गया होगा। पहले 42 का फैक्टर्स निकाला, 2 × 3 × 7, फिर 45 का 3 × 3 × 5, फिर 48 का 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखा कि सिर्फ 3 कॉमन है, तो HCF बन गया 3। आप दोनों में से कोई भी मेथड करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मेथड दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, इजी भी है, लेकिन इसके लिए आपके टेबल्स बहुत सही होने चाहिए। ओके, कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप थोड़े बहुत टेबल्स आते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन एकदम फोकस से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया है 57, 75, 102, ठीक है। इसका HCF निकालना है। पहले 57 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बताऊं, प्राइम नंबर्स से ही उसको चेक करना होता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर दूंगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे 57 2 के टेबल में जाता है कि नहीं। लास्ट में 7 है, ऑड नंबर है, जा ही नहीं सकता, तो 2 आपका गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है? 3। 3 में चेक करो, 5 + 7 12 होता है ना। 3 में कोई नंबर जाता है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं? दोनों डिजिट्स ऐड कर देते हैं। 5 + 7 12, अगर जो ऐड करके आया 12 वो 3 में जाता है तो ये नंबर भी 3 में जाएगा। तो 57 का 12 आ रहा है, 12 3 में जाता है तो 57 भी जाएगा। कब जाएगा? 3 1 3 और 2 बचेगा, 27 आएगा, 3 9 27। अब मुझे पता है कि 19 प्राइम नंबर है, तो सीधा इसके बाद मैं लिख दूंगा 19 1 ओके, तो इसका काम हो गया। अब सेम प्राइम नंबर लिस्ट में आप 75 चेक करो, 2 में जाएगा क्या? लास्ट में 5 है, ऑड नंबर, नो चांस, 2 में जा ही नहीं सकता, तो 2 गया। 2 के बाद 3, 3 का कैसे चेक करते हैं? 7 + 5 12, 12 3 में जाता है तो 75 भी जाएगा। तो क्या आएगा? मुझे मिलेगा 3 2 6, 1 रिमाइंडर बचेगा 15, 3 5 15, आया 25। 25 3 में जाता है क्या? चेक करो, 2 + 5 7, 7 नहीं जाता ना, तो 25 भी नहीं जाएगा, तो ये भी 3 गया। नेक्स्ट क्या है? 5। 5 में 25 जाता है? यस, ऑब्वियसली जाता है, तो आ जाएगा 5 5 25। वापस इसको भी 5 में चेक करो, जाता है, 5 1 5। ओके, तो ये इसके लिए भी हो गया। अभी 102 चेक करो, 102 में लास्ट में 2 है, 2 में जाएगा ना, बिकॉज इवन नंबर है, तो पहले इसको 2 में कट करो, 2 5 10, 2 1 2, ठीक है, 51 आ गया।
अब 51 2 में जाता है क्या? लास्ट में 1 है, ऑड नंबर, तो 2 में नहीं जाता, तो 2 गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम 3 में जाता है, 5 + 1 6 होता है, 6 3 में जाता है, तो 51 भी 3 में जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3 1 जार 3, 2 बचेगा, 21 आएगा, 3 7 जार 21। नेक्स्ट है 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो मुझे ये सारे नंबर्स जो इसके बाद है चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है डायरेक्टली 17 में ही जाएगा। प्राइम नंबर सिर्फ 1 और खुद में जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा 17 1 जार 17। ये प्राइम नंबर्स का काम खत्म हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल गए, तो सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स कॉपी किए, 57 का 3 × 19, 75 का 3 × 5 × 5, 102 का 2 × 3 × 17। चेक किया तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है तीनों में, 3। तो अगर एक ही नंबर कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ HCF = 3। हो गया अपना फाइनल आंसर। इतना छोटा सा सोल्यूशन है अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना आता हो तो। ओके, तो ये आ गया हमारा HCF। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 56 57। 57 का तो अभी हमने निकाला था ना प्राइम फैक्टर्स। ये देखो 57 का ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो ये तो हमको इजीली आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 57 का। एंड 56 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, लेकिन फिर से सॉल्व करके बता रहा हूँ। पहले प्राइम नंबर 2 में चेक करेंगे, 2 में जाएगा बिकॉज इवन नंबर है, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16। फिर आ जाएगा वापस 2 बिकॉज 28 भी इवन नंबर है, तो आ जाएगा 2 14 जार 28। फिर 14 भी इवन नंबर है, 2 7 जार 14। 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 7 में जाएगा, तो 7 1 जार 7। दोनों के फैक्टर्स मिल गए। यहाँ पे राइट साइड में फैक्टर्स लिख लो, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखने के बाद दिख रहा है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या लिखेंगे? नो HCF। ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, मैंने आपको सिखाया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1, क्योंकि दोनों नंबर्स 1 में तो जाएंगे ही ना। हर एक नंबर 1 में जाएगा और 1 ही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, बिकॉज एक ही कॉमन फैक्टर है 1 और वही हाईएस्ट है, उससे बड़ा कोई फैक्टर है ही नहीं। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो हाईएस्ट भी वही होगा ना। ठीक है, इजी वे में समझना है। यहां पे अगर कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो आंसर 1 आ जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट करते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में सीधा आपको डराया जा रहा है, बड़े बड़े नंबर्स दे दिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको सिर्फ प्राइम नंबर्स में चेक करना है वो जाता है कि नहीं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। अगर यही क्वेश्चन 6th स्टैंडर्ड के मेथड से करते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में तो हमको सिर्फ प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 777 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 में चेक करो, लास्ट में 7 है, ऑड नंबर, इम्पॉसिबल नहीं जा सकता। 3 में चेक करो, 7 + 7 14 + 7 21। 21 3 में जाता है, तो 777 भी 3 में जाएगा। मिस्टेक क्या करेंगे बच्चे? सीधा 777 देख के 7 में इसको लिख देंगे। मैंने आपको बताया था ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाओ, 7 में जाएगा ये। आप 7 1 1 1 कर सकते हैं, उसमें भी सेम फैक्टर्स आएंगे, लेकिन आपको ट्राई करना है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आए। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में आपको करके बताया था प्रैक्टिस सेट 11 में, बट ट्राई करो कि छोटे नंबर से शुरू करो ताकि मिस्टेक होने का चांस ही ना हो। तो ये 3 में जाता है, तो मैं इसको पहले 3 में कट करूंगा। 3 2 जार 6, 1 रिमाइंडर बचेगा ना 7 में, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 17 बन जाएगा। 17 कब आएगा? 3 5 जार 15, तो 17 में से 15 तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 27, तो आ जाएगा 3 9 जार 27। ओके, अब इसको चेक करो 3 में जाता है कि नहीं। 5 + 9 14, ठीक है, 14 + 2 16, तो 16 तो 3 में नहीं जाता, तो 259 भी 3 में नहीं जाएगा, तो इसके लिए 2 3 दोनों हो गया। अब नेक्स्ट है 5 में जाने का कोई चांस नहीं, लास्ट में 9 है, तो 5 भी कट गया। नेक्स्ट है 7 में जाता है क्या? चेक करो। 7 में जाने के लिए आप डायरेक्टली टेबल ही करके देखना। 7 3 जार 21, 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, 49, तो 7 7 जार 49, तो ये 7 में जाता है, तो इसको 7 में कट करते हैं। क्या आएगा? 7 3 जार 21 और 49 आएगा, होगा 7 7 जार 49। अभी 37 बहुत ही ट्रिकी नंबर है। आप 37 का चेक करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन आपको पता होगा कि 37 तो एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 37 में जाता है, तो मैं सीधा कट कर सकता हूँ 37 1 जार 37। ओके, तो ये आ गए मुझे 777 के फैक्टर्स। 3 × 7 × 37, कैसा है ना? 3 7 3 7।
तो इसका मतलब 37 37 4 बार मत लिख देना, 37 एंड 37 है प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब 315 चेक करते हैं। 315 के लिए फिर से प्राइम नंबर शुरू होगा 2 से। 2 में तो जा नहीं सकता बिकॉज लास्ट में 5 है, तो गया। अब हम चेक करेंगे 3 में ऐड करो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 3 में जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 में जाएगा। कैसे जाएगा? 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 5s are 15। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो, ये भी 3 में जाएगा बिकॉज 1 + 5 6 होता है, 6 3 में जाता है, 3 3s are 9, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 5s are 15। अब 35 3 में नहीं जाएगा बिकॉज 5 + 3 8 होता है, तो 3 खत्म, 5 में जाएगा, यस लास्ट में 5 है तो ये आ जाएगा 5 7s are 35। 7 एक प्राइम नंबर है, मुझे पता है 7 में ही जाएगा तो 7 1s are। तो 315 के भी फैक्टर्स मिल गए। नेक्स्ट है 588। 588 के लिए भी प्राइम नंबर स्टार्टिंग से करेंगे, 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करो, ये 2 में जाएगा बिकॉज इवन नंबर है, तो मुझे मिलेगा 2 2s are 4, 1 बचेगा, 2 9s are 18, 2 4s are 8। ये 294 भी 2 में जाएगा बिकॉज इवन नंबर है, तो मिलेगा 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। अब ये 147 जो है वो 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा बिकॉज ऑड नंबर है। 3 में जाएगा, चेक करो, पहले 2 हो गया, अब 3 चेक करो, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 में जाता है तो 147 भी 3 में जाएगा। तो 3 में चेक करते हैं इसको, 3 4s are 12, 27 आएगा, 3 9s are 27। अब चेक करो 49 3 में जाएगा क्या? 4 + 9 13, 13 3 में नहीं जाता तो 49 भी 3 में नहीं जाएगा, तो 3 भी हो गया अपना। नेक्स्ट है 5 में नहीं जाएगा बिकॉज लास्ट में 9 है, तो ये भी गया। अब चेक करो 7 में जाएगा ना, 7 7s are 49, तो मुझे मिलेगा 7 7s are 49। अब 7 तो प्राइम नंबर है तो ये जाएगा 7 1s are 7। ओके, ये लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए नीचे। 777 विल बी 3 × 7 × 37, वैसे ये, एंड 588 विल बी 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब कॉमन फैक्टर्स चेक करो, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो पहले मैं 3 मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तीनों में 7 है तो 7 भी कॉमन हो गया। अब इसमें 37 है, यहाँ दोनों में 37 नहीं है, अब और कोई कॉमन आ नहीं सकता है। क्या कॉमन? चेक करो, कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों में प्रेजेंट है। ये दो नंबर ही है ना, 3 और 7, तो HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 3 × 7 विच इज नथिंग बट 21। डन, हो गया। इसके फैक्टर्स निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था ना। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? HCF = 21। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। बड़े नंबर्स है, देख के डरना नहीं है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको आता है तो टेंशन नहीं होना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने 6th स्टैंडर्ड में किया था, आपको याद नहीं है तो 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस में जाके देखिए मेरे, उसमें आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको पूरा रिवाइज करवाया कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे यूज करते हैं। डन। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, और जिसमें हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये सारे क्वेश्चंस किए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद के वीडियो में आपको करा दूंगा। उसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सही मेथड है, वो भी आपको बहुत मजा आएगा करने में। आज जो हमने HCF किया 3 अलग अलग मेथड से किया। स्टैंडर्ड 6th का भी मैंने आपको मेथड दिखाया और स्टैंडर्ड 7th के भी 2 मेथड बताया। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सिंपल प्राइम फैक्टर्स निकाल के सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी HCF निकालने में आसानी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस इजी मेथड में अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।